Good morning, students. Today we will continue the part of speech in which today's topic is preposition. What is preposition? Preposition is a word that is used before a noun or a pronoun to connect it to another word in the sentence. ये एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन को पूरे वाक्य के साथ दूसरे शब्द के साथ जोड़ता है. It is usually used to show location, direction, time and so on forth. ये शब्द जो है वो अक्सर हमें क्या बताता है, लोकेशन की, कौन सी चीज़ कहाँ है या किस दिशा में है, कहाँ है, टाइम है, मतलब किस वक्त कौन सी चीज़ कब कहाँ होती है, ये सब हमें पता लगता है. फॉर एग्जाम्पल ऑन, इन, टू, फ्रॉम, ऑफ, ये सब क्या हैं, प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं. तो बेटा यहाँ पे और एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको. जैसे यहाँ पे है द ग्रीन बॉल इज. अब ग्रीन बॉल आप देख पा रहे हैं तो ग्रीन बॉल अलग अलग जगह पे है, उसकी लोकेशन जो है वो अलग अलग है. जैसे फर्स्ट में देखेंगे आप इन में है, इट इज़ इन द बॉक्स. सेकंड है ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर. थर्ड है अंडर द बॉक्स, बॉक्स क्या है, ऊपर बॉक्स है, नीचे है बॉल. तो हम क्या बोलेंगे, द बॉल, ग्रीन बॉल इज अंडर द बॉक्स. अब फोर्थ में देखेंगे उसके नज़दीक रखी हुई है, दैट इज नियर टू, ग्रीन बॉल इज नियर टू द बॉक्स. अब यहाँ देखिए बिहाइंड, पीछे आपको नज़र आ रही है छोटी सी बॉल है ना, थोड़ा सा ग्रीन नज़र आ रहा है हमें, तो इट मीन्स बॉल क्या है, दैट इज़ बिहाइंड द बॉक्स. अब यहाँ देखिए आसपास दो बॉक्सेस हैं और बीच में क्या है, बॉल है. तो इस हिसाब से हम क्या बोलेंगे, द ग्रीन बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस. और लास्ट में देखेंगे आप, बॉल कहाँ रखी है, बॉक्स के सामने, तो क्या है, इन फ्रंट ऑफ. द ग्रीन बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. ठीक है. वैसे ही यहाँ पे देखेंगे आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं आपको दिया हुआ. यहाँ पे मिकी माउस शो हो रहा है आपको, है ना. फर्स्ट देखेंगे कहाँ है, वेयर इज मिकी माउस, मिकी माउस इज एट द डोर. फिर मिकी माउस इज बिटवीन टू बुक्स. और थर्ड मिकी माउस इज इन द बॉक्स या इन द रूम, है ना. इन है, इन कब होता है, जब आप चारों तरफ से किसी चीज़ से के ढके हुए होते हैं, तब वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन, है ना. जैसे आप इन द क्लास होते हैं, क्लास के अंदर बैठते हैं ना, तो वो होता है इन द क्लास. फिर है यहाँ पे बिहाइंड, मिकी माउस का है बिहाइंड द सोफ़ा. यहाँ पे अंडर द टेबल, यहाँ ऑन द स्टूल, यहाँ क्या है, नियर द टीवी स्क्रीन, मिकी माउस इज इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन. यहाँ पे इन नेक्स्ट टू द स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, है ना. अब जब प्लेसेस पे आती है बारी, जब कोई जगह पे बताएंगे हम, तो एट लगता है उसमें. जैसे एट होम, एट स्कूल, एट वर्क, एट द थिएटर, एट द सिनेमा, एट द ज़ू, ये सारी क्या है, प्लेसेस है ना. जब प्लेसेस के साथ हमने प्रेपोजिशन लगाना होता है तो उसके साथ लगता है एट. तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स प्रेपोजिशन के. नेक्स्ट है बेटा कंजक्शन. कंजक्शन, कंजक्शन क्या है, अ वर्ड दैट जॉइंस पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल एंड, और, बट, इफ, एज. कंजक्शन क्या है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को वो जोड़कर एक में बना देता है. जैसे यू गो टू स्कूल, यू स्टडी देयर. तुम स्कूल जाते हो, ये अलग सेंटेंस हो गया, वहाँ पढ़ते हो, वो अलग सेंटेंस हो गया. अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यू गो टू स्कूल एंड स्टडी देयर. एंड लगा दिया और ये पूरा क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया कि तुम स्कूल जाते हो और वहाँ पढ़ते हो, और, है ना. वैसे ही और का भी हमने यूज़ करना है, बट हो गया, इफ़, एज. इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं ये टू सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं. सो दीज वर्ड्स आर नोन एज कंजक्शन. नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन. कंजक्शन और इंटरजेक्शन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाता है ना, लेकिन आपने ध्यान रखना है. कंजक्शन जो कनेक्ट करते हैं, है ना, कनेक्ट मीन्स जोड़ते हैं, तो कंजक्शन. और इंटरजेक्शन, अ शॉर्ट साउंड, वर्ड और phrase used to express
द स्पीकर्स इमोशन। ऐसा छोटा सा साउंड है ना, स्वर जिसको हम बोलेंगे स्वर या वर्ड या फ्रेज, जो बोलने वाला जो बोल रहा है उसके इमोशंस को बताता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो खुश है या दुखी है या हैरान है, क्या है उसके मन के भाव क्या हैं। उन भाव को प्रकट करने के जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन। यहाँ जैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, वाओ, वेल, ओ डियर, है ना, ये सब क्या है, आ रही है ना, जिससे जब हम बोलते हैं तो भी हमारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो वर्ड्स के अलग ही हो जाते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ की आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, है ना, सुपर, ब्र, ए, हा, बिंगो, यप, हे, ओ, ये सारे क्या हैं, ये क्या हैं, एक्सप्रेशंस है हमारे। सपोज आप कोई गेम खेल रहे हैं और आप जीत जाते हो, तो आप क्या बोलेंगे, हुर्रा, आई हैव वन द मैच। कि हुर्रा हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी क्या कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। या फिर जब हमारी टीम जीत जाती है, हम जब कोई टीम में खेल रहे होते हैं, हमारी टीम जीत जाती है, हम कहते हैं, हम बोलते हैं ना हिप हिप हुर्रे, है ना। तो वो क्या वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हम क्यों यूज़ करते हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करने का मतलब होता है कि हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, है ना। फिर कैसे, फिर मान लो कि आप हार जाते हो, तो आप क्या बोलेंगे, ओ, है ना, हो, आई हैव लॉस्ट। तो क्या है, दीज वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस, है ना। या कोई आपको कोई चीज़ बहुत सुंदर लगती है, वाओ, ऐसे निकलता है हमारे मुंह से वाओ, तो मतलब वाओ का मतलब क्या होता है, हमने ये वर्ड यूज़ किया वाओ, तो वाओ का मतलब कि हमें वो सुंदर, बहुत ही सुंदर चीज़ लगी, तो हमने उसको यूज़ कर दिया वाओ। तो जब हम अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर करने के लिए ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम बोलेंगे इंटरजेक्शन। ये वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्पीच, हमारे बोलने के जो भी हम बोलते हैं उनका एक हिस्सा है, ठीक है। तो आई होप आपने जो है वो थोड़ा समझ लिया होगा इसको सबको। तो हमने स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नाउन। नाउन क्या है, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं। नाउन, पहले हमने पढ़ा नाउन, व्हाट इज नाउन, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सेकंड था हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। थर्ड हमने पढ़ा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या था, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन और थिंग, उनकी विशेषताएं, उनके बारे में बताता है। वर्ब, वर्ब क्या बताया था मैंने आपको बच्चे, वर्ब है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, कि मतलब जो हमारे कामों को बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ों को, जो जितने भी काम हैं हमारे, उन सबको हम क्या बोलेंगे, वर्ब। एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे दिए थे पूरे। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है जो वर्ब को और भी अच्छे तरीके से समझाता है, जैसे ही रन्स फास्ट, है ना, तो फास्ट क्या है आपका एडवर्ब, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आपको क्विकली वगैरह। फिर नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, सेंटेंस में दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, दो वर्ड्स को, ठीक है, सेंटेंसेस को नहीं, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं किसी एक सेंटेंस में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कंजक्शन, ये है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। और लास्ट था हमारा इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन क्या है, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स इमोशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।